राजभर साहब की पार्टी हमारे साथ मौजूद है। राजभर साहब, फैसला गलत हो गया ना, छोड़ के चले गए एन मौके पे और उधर देखा इधर ही सब कुछ था, गलत हो गया मामला ना। पाया, लेकिन हमारा जो संगठन था और दूसरी चीज हम जनता तक पूरी अपनी बात पहुंचा नहीं पाए। तो ये जब मालूम था नहीं पहुंचा पाएंगे तो आप गए क्यों फिर? बहुत मार्जिन से ही, बिल्कुल बहुत कम वोटों से। नहीं, जब मालूम था कि नहीं पहुंचा पाएंगे तो गए क्यों फिर? नहीं गए हम, देखिए लड़े हम, बहुत ही कम मार्जिन से हार जीत का फैसला हो रहा है यूपी में, और अभी हम बढ़त में रहेंगे। शाम 5 बजे तक पिक्चर क्लियर होगी। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं यूपी में। जी शाहनवाज, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। जैसे शाहनवाज जी, आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शाहनवाज जी, ये बात सच है कि ये तय था कि टिकट काटेंगे, लेकिन जब भगदड़ हुई, गोल लोग चले गए पार्टी छोड़ के, तो फिर से ये कहा जाए कि मोदी मैजिक, मोदी फेस ही संकट मोचक बना और पार्टी उससे उभर के सामने आई। शाहनवाज जी, ये कह सकते हैं? देखिए, कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि उन्हीं की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी में आए, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हों या स्वामी प्रसाद मौर्य हों या जो लोग भी आए, उनको हमने पूरा सम्मान दिया। 5 साल वो मंत्री रहे, लेकिन कुछ ज़्यादा भ्रम में आ गए थे कि उन्हीं की वजह से सब कुछ है, तो वो चले गए। और चले गए तो समझ रहे थे कि वो जिधर जाएंगे उधर सरकार बन जाएगी। ऐसा होता नहीं है। वो हमारे इधर आए इसलिए मंत्री रहे, और अब वहाँ समाजवादी पार्टी के पास गए तो ऐन वक्त पर अगर छोड़ना था तो पहले दिन छोड़ देते। पूरा सत्ता का सुख ले लिया और बाद में चले गए तो जनता भी नाराज हो गई उनसे। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी में जो भी दूसरे दल से हमारे यहाँ आते हैं, हम उनको कोई भेदभाव नहीं करते, उनको पूरा सम्मान देते हैं। लेकिन अगर उनको भ्रम हो जाए कि उनके वजह से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, तो ये भ्रम भी जनता तोड़ देती है। जी, लेकिन विधायक तो बहुत सारे कुछ वैसे होंगे जो धन्यवाद दे रहे होंगे, शुक्रिया अदा कर रहे होंगे कि भाई जो कुछ भी थोड़ा बहुत विरोध था वो मोदी के फेस से पार हो गया। शाहनवाज जी, देखिए प्रतीक जी, मैं खुद 3 बार सांसद रहा हूं और मैं जानता हूं कि आप कितना भी काम करें तो नाराज़गी तो जब आप सीटिंग में होते हैं तो थोड़ी बहुत विधायकों से या सांसदों से हो जाती। लेकिन आप समझिए कि पिछली बार जब लोकसभा का 19 का चुनाव था या 14 का चुनाव था, तो कैंडिडेट के नाम पर उसके अच्छे काम का लाभ होता ही है। लेकिन हर जगह तो लोग कहते हैं हम मोदी को वोट दे रहे हैं, तो उसका फायदा भी होता है। लोग कहते हैं कि भाई जो कमियां होती हैं कार्यकर्ता जाकर उनको समझाने का काम करते हैं। तो हमारे कई विधायकों से अगर 136 सीटों पर हम पीछे हैं, यानी 140 सीटों पर हम 262 पे आगे हैं, और समाज 140 करीब ऐसी सीटें हैं जहां हम पीछे हैं, तो वहाँ और भी ये फैक्टर हो सकता है कि वहाँ लोकल नाराजगी ज्यादा रही होगी। जी बिल्कुल। अंशु जी, जिस तरह से बात हो रही थी कि मैंने सुना शाहनवाज जी, बिल्कुल सुना, और जिस तरह की बात आप इशारा कर रहे हैं, मैं अंशु जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं। अंशु जी, जिस तरह से फर्स्ट फेज में लोग बात कर रहे थे, सेकंड फेज तो पिछली बार भी थोड़ा सा हल्का था जहां तक बीजेपी का सवाल है, लेकिन फर्स्ट फेज की जिस तरह से बात कर रहे थे, वहां भी 1 साल भर चला आंदोलन, इफेक्ट नहीं डाल पाया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश की ध्रुवीकरण की, वो काफी ज्यादा कुछ प्रभावी रही, और शायद उसको हमको एक सामूहिक तरीके से लड़ने की जरूरत थी, जिस पर हमने काम नहीं किया। इसका नतीजा ये रहा कि अंशु जी, आप बताइए, ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, इतना साल भर एक आंदोलन चला, पंजाब के बॉर्डर पे चलता रहा, आपकी सरकार थी पंजाब में, वहां किस वजह से हार गया? निश्चित तौर से जनता कभी कभी बदलाव चाहती है, और कभी कभी कुछ ऐसे कारण होते हैं कि जिसका कोई आधार नहीं होता, जनता बदलाव करना चाहती है, और शायद जो पंजाब का हमारा आपसी वो था, इसकी वजह से नुकसान हुआ। लोग नया विकल्प चाह रहे थे। अगर तो आप ये मानते हैं अगर मोदी मैजिक, आप ये मानते हैं आज की मोदी मैजिक है योगी जी का? नहीं मानते? अगर मोदी मैजिक होता तो पंजाब में भी भाजपा सरकार बनाती, ऐसा तो नहीं हुआ।
तो ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आप जीती है। अगर मैं टैली पढ़ूं तो 262 है बीजेपी और कांग्रेस है 3। तो यही तो जादू ही होता है हमारी समझ से, अगर मैं किसी से पूछूं तो।